नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रोहित जी का एक सवाल है और इनके साथ एक समस्या ऐसी हुई कि कोर्ट मैरिज करने के बाद पुलिस वालों ने इनके खिलाफ एफआईआर लिख लिया है और ये दर दर भटक रहे हैं। इनके पहले सवाल को सुन लेते हैं, फिर आगे मैं आपको जवाब देता हूँ। सर जी नमस्ते। मैं रोहित बात कर रहा हूँ बुलंदशहर से। सर जी हमने ना कोर्ट मैरिज करी थी और कोर्ट मैरिज करने के बाद पुलिस वालों ने एफआईआर लिख ली है और मेरे घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं सर जी। हमें फ़ोन मिला रहे हैं बार बार। मैं बहुत परेशान हूँ सर जी, मेरी मदद करिए सर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके मन में भी कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। आप अपने सवाल ऑडियो में रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपके भी सवालों पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ, बट कोशिश कीजिएगा कि यूनिक हो। मीनवाइल, अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। आप बातचीत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सर्विसेज भी बुक कर सकते हैं कोर्ट मैरिज की। तो दोस्तों देखिए, रोहित जी का जो सवाल है कि कोर्ट मैरिज के बाद से पुलिस ने एफआईआर लिख लिया है। बेहतर होता कि अगर आप एफआईआर किन सेक्शन में हुआ है वो भी अगर आप बता देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अमूमन कोर्ट मैरिज होने के बाद से जो पुलिस एफआईआर लिखती है वो दो तरीके का आरोप लगाती है। आजकल सेक्शन तो याद नहीं रहता, कारण उसका ये है कि पूरा आईपीसी अब बीएनएस हो गया है तो सेक्शन चेंज हो गए हैं। बट मैं आरोपों के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आम तौर से अगर आप जो है शादी करने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो पुलिस जो एफआईआर लिखती है वो पहला एफआईआर होता है गुमशुदगी के लिए होता है। गुमशुदगी के मामले में कंप्लेंट भी लिखा जा सकता है, एफआईआर भी किया जा सकता है। तो पुलिस अमूमन जो करती है वो कंप्लेंट करती है, बट कुछ सिचुएशन में हमने ऐसा देखा है कि इन्फ्लुएंस होकर लड़की के घर वालों की तरफ से दबाव पड़ा तो उन्होंने सीधे सीधे एफआईआर भी लिख लिया। दूसरा ऐसा होता है कि बहला फुसला के शादी करना, इसके लिए भी एफआईआर लिख लेती है। और तीसरा एब्डक्शन के लिए, किडनैपिंग के लिए भी एफआईआर लिखा जाता है। तो जब कभी भी आपको यह पता चल जाए कि कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद से एफआईआर हो गया है, और कुछ मामलों में चोरी का भी एफआईआर लिख लेती है कि लड़की ने चोरी किया है। जब भी आपको पता चल जाए कि एफआईआर आपके खिलाफ हो चुका है कोर्ट मैरिज के बाद, वो एफआईआर झूठा है या सच्चा है ये बाद की बात है। अगर एफआईआर हो गया है तो मुद्दा ये है कि वो एफआईआर रद्द होना चाहिए और उसको रद्द कराने के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी बहकावे में ना रहें। जब कभी भी एफआईआर हो जाए तो उसको हमें क्वैश कराना, रद्द कराना ज़रूरी है। हाई कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन के थ्रू प्रोटेक्शन की मांग की जा सकती है। एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है। आपके अरेस्ट के खिलाफ स्टे लिया जा सकता है ताकि पुलिस अरेस्ट ना करें। जब हम हाई कोर्ट में जाकर के इस प्रोसेस को कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हाई कोर्ट प्रोटेक्शन भी बोला जाता है, जब हम इस प्रोसेस को कर लेते हैं उसके बाद से पुलिस के पास जाकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने में ये होता है कि आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें, आपकी वाइफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। आमतौर से यही होता है कि जब आप जाएंगे पुलिस में, आपने एफआईआर को पहले से क्वैश नहीं किया या रद्द नहीं करवाया या अरेस्ट के खिलाफ स्टे नहीं लिया हुआ है और आप थाने जाएंगी, तो बहुत हद तक चांसेस होता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके जेल भेजती है, दबाव बनाती है। तो बेहतर यही होता है कि आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लें, और प्रोटेक्शन लेने के बाद से स्टे जब मिल जाएगा गिरफ्तारी के ऊपर, फिर आप जाएं और जा कर के 183 जो पहले 164 हुआ करता था में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लें, और उसके बाद से आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। बट इसमें प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं। ज़रूरत नहीं है एंटीसिपेटरी बेल की, क्योंकि हमें हाई कोर्ट से अगर हम स्टे लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हम जो है वेट करते रहते हैं, भागते रहते हैं, पुलिस वालों को पैसे खिलाते रहते हैं कि कोई बात नहीं, पुलिस वाले को ही पैसे खिला करके उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद से पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद से पुलिस के ऊपर जो पावर है
वो हाई कोर्ट के पास हैं जो कि पुलिस पे रोक लगा सकती है, उनके एफआईआर पर भी रोक लगाई जा सकती है। देखिए, लीड इंडिया का और इस तरह के वीडियोस का पर्पस ये है कि हम बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में कानून को समझाएं और एक आम व्यक्ति जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको कानून की सभी बात समझ में आ जाए। तो कभी भी रोहित जी, जब कभी, एक तो आपका सिचुएशन है, आपने आई एम श्योर कि वीडियो से पहले एफआईआर की कॉपी भेजा होगा मेरी टीम को, नहीं भेजा है तो भेज दीजिए, मैं ज़रूर उसको देख लूँगा। और आपको अगर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा और आप हाई कोर्ट प्रोटेक्शन ले लेंगे तो बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।